औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सैयद अहमद मुज्तबा एडवोकेट हाई कोर्ट। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे खुला के बारे में कि खुला किसे कहते हैं, खुला किस तरीके से अदालत से हासिल की जाती है। इसको हम अदालती तलाक़ का नाम भी दे देते हैं। हमारे मुआशरे में बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो अपने शोहर और अपने ससुराल वालों के जुल्म व सितम का निशाना बनती हैं। आए रोज़ आपने भी अखबारों में देखा होगा, टीवी चैनल्स पे सुना होगा कि किसी घर में जो है वो बीवी को या उस घर की बहू को जो ससुराल वाले जुल्म व ज़्यादती का निशाना बनाते हैं, उनके ऊपर उनके साथ मारपीट करते हैं, उनको कत्ल कर दिया जाता है, उनको जला दिया जाता है, उनके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के जो है मुज़ालम ढाए जाते हैं। हमारे मुआशरे में जो कॉन्सेप्ट है वो तलाक़ को एक बदतरीन अमल गर्दाना जाता है। उसमें चाहे गलती शोहर की हो, चाहे ससुराल वालों की हो, लेकिन ख़वातीन जो हैं इस मामले में हमेशा मज़लूम रही हैं। जब भी कभी किसी जगह पे भी निकाह किया जाता है तो हमारे मुआशरे में हमारे घर वाले जो हैं ख़वातीन को ये कह के वहाँ से भेजते हैं कि बेटा आपने अपने ससुराल वालों की तमाम बातों पे भी अमल करना है और तमाम चीज़ों के साथ समझौता करना है। लेकिन हमारी जो बेटियां हैं वो वहाँ पे जुल्म व सितम भी बर्दाश्त करती हैं और उनके घर में रह के मारपीट भी बर्दाश्त करती हैं, वहाँ पे रह के भूखा रहना भी बर्दाश्त करती हैं। तमाम जो ससुराल वालों के मुज़ालिम है वो बर्दाश्त करने के बावजूद एंड पे उनको किसी किस्म का रिवार्ड नहीं दिया जाता, बल्कि उनको बाज़ दफ़ा कत्ल भी कर दिया जाता है। इन सारी चीज़ों से जो बचने के लिए जो आसान रास्ता जो कानून वज़ा करता है उसको हम खुला का नाम देते हैं। तलाक़ दो तरह से होती है। एक तलाक़ ये है कि खामंद या हस्बैंड या शौहर अपनी मर्ज़ी से किसी भी ख़ातून को तलाक़ देकर अपने निकाह को ख़त्म कर सकता है और निकाह को ख़त्म करने के बाद वो उस औरत के साथ अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर लेता है। उसका तरीक़ाकार जो है वो मुख्तलिफ़ है, लेकिन आज हम स्पेसिफ़िकली तौर पे डिस्कस करेंगे खुला के बारे में। जब भी कोई ख़ातून किसी भी शौहर से परेशान है, ससुराल वालों के जुल्म व ज़्यादती से परेशान है, तो शौहर उसको तलाक़ भी नहीं देता, तो कानून ये रास्ता देता है कि वो अदालत के ज़रिए डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का दावा करके या खुला का दावा करके अपने निकाह को ख़त्म कर सकती है। और इद्दत का जो टाइम पीरियड है वो गुजारने के बाद मुतलका यूनियन कौंसल से जो अनमैरिड सर्टिफिकेट या मौसर सर्टिफिकेट होता है वो लेने के बाद वो आगे किसी भी जगह पे निकाह कर सकते हैं। अब खुला का तरीक़ाकार ये है कि यही मोस्टली समझा जाता है कि उसके लिए हमें औरत का उसी इलाके में रहाइश पजीर होना ज़रूरी है, लेकिन ये गलत बात है। औरत अपना किसी भी जगह पे जो ख़ातून है वो अपना एड्रेस किसी भी जगह का दे सकती है। इस सारे तमाम मामले के लिए आपको कोई ना कोई कौंसल हायर करना पड़ेगा। अपने जिस जगह पे भी आप अपने भाई के पास रहाइश पजीर हैं, अपने माँ बाप के साथ रहाइश पजीर हैं या किसी भी जगह पे रहाइश पजीर हैं, उस जगह से आप बाकायदा तौर पे खुला दायर कर सकते हैं। अब खुला के लिए मोस्टली ये होता है कि निकाहनामा जो है वो ख़वातीन के पास मौजूद नहीं होता, तो इसका सबसे आसान तरीक़ाकार है कि जिस जगह पे भी आपकी शादी की गई, जिस जगह पे आपका निकाह हुआ, वो मोस्टली जो है वो आपका अपना आबाई घर होता है, उसकी मुतलका यूनियन कौंसल से आपको निकाहनामे की कॉपी मिल जाती है। लेकिन अगर निकाहनामा बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, इसके बावजूद भी जो है अदालत औरत के बयान पे ही खुला की डिग्री जो है वो कर देती है। दूसरा जो है, इसमें शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत होती है। इसके लिए भी बाज़ ख़वातीन के पास शनाख्ती कार्ड अवेलेबल नहीं होता, लेकिन तस्वीर जो हैं ख़वातीन की वो लगा के खुला का केस जो है वो दायर किया जा सकता है। हम इसमें अब तरीक़ाकार ये है कि जब हम खुला का केस दायर करते हैं उसमें हम बाकायदा तौर पे ये चीज़ लिखते हैं कि जो इस खातून की शादी फ़लाँ बंदे के साथ फ़लाँ डेट को फ़लाँ जगह पे हुई और बाकायदा तौर पे निकाह शरीयत मोहम्मदी के तहत हुआ और जो हक़ महर है वो इतना मुकर्रर हुआ जो कि उसको हक़ महर अदा नहीं किया गया। फिर वो अपने घर जाके रहने लग गई। उसका शौहर जो है शुरू में उनके मामला ठीक थे, फिर बाद में हम खुला की ग्राउंड्स लिखते हैं कि खुला क्यों चाहती हैं। शौहर मारपीट करता है, शौहर भूखा रखता है,
शोहर जुल्म सितम करता है, शोहर शक करता है, या उसके ससुराल वाले उसके साथ बुरा सलूक करते हैं, उसके ससुराल वाले मारपीट करते हैं, इस किस्म की टोटल जो है वो ग्राउंड्स उस खुला की डिग्री में, उस खुला के केस में हम बाकायदा तौर पे लिख के अदालत में खुला फ़ाइल कर देते हैं। अब तरीक़ाकार ये होता है कि नोटिस किया जाता है शोहर को। पहले ये होता था मोस्टली अदालतों में कि पहले नोटिस होता था, फिर दोबारा नोटिस किया जाता था, फिर दोबारा नोटिस किया जाता था, और उसके बाद अखबार इश्तिहार का जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट किया जाता था। उसके बाद एक तरफ़ा कर दिया जाता था। एक तरफ़ा करने के बाद जो है वो एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद खुला की डिग्री मिल जाती थी। लेकिन अब ज़्यादातर अदालतों में ये नया जो है कानून है कि जैसे ही हम खुला का केस फ़ाइल करते हैं, नोटिस के साथ ही अखबार इश्तिहार का ऑर्डर कर देते हैं। क्योंकि हमारे मुआशरे में इतने ज़्यादा खुला के केस फ़ाइल हो रहे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। लोग जो है वो ज़्यादातर इस तरफ जो है रुझान बहुत ज़्यादा है लोगों का, इसीलिए अदालत ने आसानी पैदा करने के लिए नोटिस के साथ ही अखबार इश्तिहार का ऑर्डर कर देते हैं। नोटिस की जो भी रिपोर्ट आती है, एक तारीख़ पे नोटिस और अखबार इश्तिहार होता है, उससे अगली तारीख़ पे जो है वो एक तरफ़ा कर दिया जाता है। उससे अगली तारीख़ पे जो है वो गवाहान अदालत में पेश किए जाते हैं। अब अक्सर सवाल लोग पूछने वाले ये पूछते हैं कि जी कोई ऐसा तरीका हो कि लड़की को अदालत में भी ना आना पड़े और उसकी खुला हो जाए। लेकिन मेरे भाइयों व्यूअर्स, कोई भी किसी ऐसा किस्म का कोई तरीका नहीं है जिसमें ख़वातीन जो हैं वो अदालत में ना आए और उनकी खुला हो जाए। उनको एक दफ़ा अपने एविडेंस के दिन उनको कोर्ट में आना पड़ता है। एविडेंस रिकॉर्ड करवाने के लिए वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाती हैं। उसके बाद जो दो गवाहान हैं जो कोर्ट में उनकी गवाही जो है वो बयान रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद जो निकाह नामे की कॉपी है उस कॉपी को साथ एग्ज़िबिट किया जाता है। ये सारी चीज़ें करने के बाद जो है हम अदालत उन एविडेंसेस की बिना पे खुला की डिग्री जो है वो जारी कर देती है। अब सवाल ये है कि खुला की डिग्री से औरत का कौन सा हक़ तल्फ़ होता है। खुला की डिग्री में हमेशा औरत को हक़ महर से जो है वो हाथ धोने पड़ते हैं। अगर किसी भी खातून का हक़ महर लाखों या करोड़ों में लिखा हुआ है और शोहर उसको अगर ख़ुद तलाक देता है तो शोहर वो हक़ महर अदा करने का पाबंद है। लेकिन अगर शोहर उसको तलाक नहीं देता और लड़की जो है वो अपनी मर्ज़ी से अदालत से जाके खुला का केस फ़ाइल करके अदालत से तलाक लेती है तो उसको जो अदालत है वो हुक्म देती है कि आप अपना टोटल या 70% या 80% जो है वो अपना हक़ महर शोहर को वापस अदा करने के पाबंद है। इसके बाद जो है हम आगे ये सारा तरीक़ाकार है जो खुला की डिग्री होने के बाद हम उस खुला की डिग्री को एप्लीकेशन के साथ लड़की के साइन करवा के हम एक एप्लीकेशन देते हैं मुतलका यूनियन कौंसल में कि ये अदालत से हमने खुला की डिग्री ले ली है, तो ये इसका प्रोसीजर करके हमें मौसर सर्टिफिकेट जारी किया जाए। तो वो 90 दिन का जो पीरियड है इद्दत का वो गुजारने के बाद जो यूनियन कौंसल है मुतलका वो अपना प्रोसीजर करेगी। प्रोसीजर करने के बाद जो है वो आपको मौसर सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। व्यूअर्स, ये था खुला के हवाले से। इसके अलावा जो है वो समान जहेज़ का दावा, इसके अलावा ख़र्चा ना नुफ़्का का दावा, ये कैसे फ़ाइल किया जाता है ये इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह रेगुलर हमारा चैनल देखते रहिएगा। इसके साथ जो है किसी भी किस्म की लीगल असिस्टेंस की अगर ज़रूरत है तो हमारा नंबर जो है वो स्क्रीन पे मौजूद है। तो आप किसी भी वक्त किसी भी लीगल असिस्टेंस के लिए हमें कॉल या व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।